सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे कि हमने देखा था, कल हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था जो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आपको भी पता होगा बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरह की होती है: द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो इसमें 2 स्टेट और आती है, एक तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आती है और दूसरी याद नहीं आ रहा है। तो टोटल 5 स्टेट होती है, पर अभी फ़िलहाल 3 स्टेट पे ही काम चल रहा है और बाकी 2 स्टेट अभी उस पर काम चल रहा है मतलब। तो अब देखते हैं पहले स्टेट की ओर, द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स मैटर में टाइटली एकदम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आ गए कि उनकी होती है हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड चीज़ है, कोई भी चीज़ है, पेन है, तो इसका एक डेफिनेट शेप है, फिक्स शेप है। ये शेप चेंज नहीं हो सकता, एकदम फिक्स शेप है जब तक हम इस पर एक्सटर्नल कुछ कार्य ना करें। तो सॉलिड स्टेट में वही आ गया कि इन पे हैव डेफिनेट शेप, एकदम डेफिनेट शेप रहेगा। और सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। और इसका मतलब क्या हो गया? रिजिड का मतलब कि ये जो पेन है वो एकदम ठोस है। आप इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप कितना भी दबाओ ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल। देखो आप कितना भी दबा लो ये अपने फिक्स शेप में रहेगा। तो वही द सॉलिड स्टेट है, हैव डेफिनेट शेप, आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब दबेंगे नहीं और एकदम ठोस रहेंगे। तीसरे इस पे देखते हैं कि हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ये सॉलिड है इसका अपना कुछ वॉल्यूम है, हमेशा फिक्स रहेगा जब तक हम इस पे बाहर से कुछ अदर कार्य ना करें। ऐसे में ये फिक्स रहेगा, इस पे जो इसका वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है हमेशा। तो इस पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। द सॉलिड में एकदम पास पास एकदम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, तो ये सॉलिड स्टेट हो गई। दूसरी आती है द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट में वो आता है कि डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप। जो आपने लिक्विड देखे हैं गिलास में, उसे हमने गिलास के पानी को हमने कंटेनर में डाल दिया तो उसने कंटेनर का शेप ले लिया। वो कंटेनर के पानी को आपने जग में डाल दिया तो उसने जग का शेप ले लिया। तो इन पे अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इन पे है फ्लूइडिटी का मतलब है कि ये बहते हैं। जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो बहेगी बहेगी फ्लो करेगी। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, आप इसे कंप्रेस करेंगे तो ये उतने ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी लिक्विड स्टेट, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, दबते बहुत कम है और बहते हैं, है फ्लूइडिटी। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। तीसरी पे नज़र मारते हैं, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड रहेंगे, चाहे आप एक गिलास पानी को एक जग में डाल दो चाहे कंटेनर में डाल दो, पानी तो एक ही गिलास रहेगा। या फिर 1 लीटर आपने पानी लिया, उसे आपने बड़े कंटेनर में डाल दिया या फिर उसे टंकी में डाल दिया या फिर उसे गिलास में भर दिया, रहेगा तो 1 लीटर ही ना। तो फिक्स वॉल्यूम जो उसका रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, पर शेप उसका डेफिनेट नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, शेप उसका चेंज होता रहेगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेट की ओर नज़र मारते हैं। नेक्स्ट स्टेट हो गई द गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में होगा नो डेफिनेट शेप, जिसकी शेप भी डेफिनेट नहीं होगी, फिक्स शेप का नहीं होगा कोई, है फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। वो बहेंगे, जैसे गैस होती है तो वो बहती है, ये हवा में बह रही है तो फ्लूइडिटी है। एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो गैसेस होती हैं आप उसे कंप्रेस करेंगे तो वो चेंज हो जाती है। जैसे इसके एग्जांपल आ गए कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी होती है जो गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो वही गैसों को कंप्रेस करके उसे फ्यूल की और इस फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि आप एक कंटेनर में अगर गैस रखेंगे और उसे पिस्टन से दबाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, पर वहीं पे आप पानी को रखेंगे तो पानी या फिर बाहर आ जाएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। तो वाटर की लिक्विड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम रहेगी, पर गैस स्टेट में हाई कंप्रेसिबल रहेगा, मतलब बहुत दबेगा।
और CNG उसका बेहतर एग्जांपल है हाई कंप्रेसिबिलिटी का। जो CNG कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जिसे हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं गाड़ियों में। आपने देखा भी होगा आजकल CNG बहुत चल रहा है। और फिर तीसरा गैस स्टेट का प्रॉपर्टी है नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। गैस स्टेट में फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है इसका। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। ये आप देख सकते हैं गैस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर आपस में अरेंज रहेंगे। लिक्विड स्टेट में लगभग उतने पास नहीं है उतने दूर भी नहीं है। और सॉलिड स्टेट में एकदम पास पास पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है। तो होप करता हूँ आपको जो टॉपिक मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक